वेलकम सुरित ओझा। आज करते हैं एक हमारे कंप्यूटर टॉपिक है विल। विल जो होता है वो फ्यूचर में यूज होता है कि जहाँ पर सेंटेंस में आता है गा गी गी, ठीक है। लेकिन वुड कहाँ पर हम यूज करें? वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है। हमें विल का पास्ट बताना है तो हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। जनरली जैसे हम लोग बोलते हैं मुझे पता था कि वो नहीं जाएगा, यानी कि आपको पता था ना कि वो नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? जाएगा, यानी कि ये पास्ट का, यानी कि फ्यूचर का ये पास्ट हो गया, यानी कि आप जो बात कह रहे हैं वो फ्यूचर में कह रहे हैं और वो भी पास्ट के लिए, ठीक है। तो एक यूज इसका ये होता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या यूज है। सबसे पहला होता है इसका यूज फ्यूचर की संभावना बताने के लिए। अगर फ्यूचर में हम लोग कोई संभावना बता रहे हैं, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी है, उसके लिए यूज करेंगे। हर एक जो मैंने पॉइंट दे रखा है इसके आपको एग्जाम्पल मिलेंगे आगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर होता है कोई भी हम हैबिचुअल एक्शन बताते हैं कि भाई मैं ये खाया करता था, मैं वो खाया करता था, तो ये होता है हैबिचुअल एक्शन, यानी कि किसी की हैबिट है कोई काम करने की, ठीक है। पास्ट में फ्यूचर के बारे में बताना, अभी मैंने बताया था कि मुझे पता था कि वो नहीं जाएगा, यानी कि पास्ट में आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो। कंडीशनल सेंटेंसेस कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र तरीके से हम बोलना चाहते हैं, तो हम लोग वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब अनरियल सिचुएशन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जब आप देखेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा कि ये तो वुड का यूज तो बहुत ईजी है, ठीक है। डिजायर बताने के लिए, किसी की कोई डिजायर है, कोई इच्छा है, तो उसको बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है किसी की चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए, किसी की कोई चॉइस है, प्रेफरेंस है, हम वो बताने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। कोई भी अधूरा जो काम है उसकी अगर हमें अभिव्यक्ति करनी है, अगर उसके बारे में बताना है, तो भी हम वुड का यूज करेंगे। और किसी भी दृढ़ निश्चय के लिए, यानी कि पक्का हमारा निश्चय है, उसके लिए भी हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो थे पॉइंट्स कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला यूज जो है वो है फ्यूचर की संभावना बताने के लिए, यानी कि फ्यूचर में हम कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वुड का। जैसे कि देखिए, हम शायद 2 बजे निकलेंगे, यानी कि फ्यूचर की संभावना बता रहे हो, पक्का नहीं है, शायद निकलेंगे, तो वी वुड लीव एट 2 o'clock, यानी कि आप 2 बजे निकलेंगे शायद, तो पॉसिबिलिटी है, वुड लगाया। शायद आपको ये अच्छा लगेगा, आपको पक्का नहीं पता, आप संभावना बता रहे हैं, तो यू वुड लाइक इट, ठीक है। वो शायद आज खाना बनाएगा, यानी कि पक्का नहीं पता, पॉसिबिलिटी है, तो ही वुड कुक टुडे। राहुल शायद आपसे बात करेगा, तो राहुल वुड टॉक टू यू। तो यहाँ पर हमारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, हमने वुड लगाया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, वह उसके पिता होंगे, पक्का नहीं पता, आप लोग अजम्पशन कर रहे हो, ठीक है। तो होंगे होने के लिए बी लग जाएगा, तो ही वुड बी हिज फादर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, फिर वुड है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है, वुड है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर देखिए पिता होंगे, तो यहाँ पर हमें होने के लिए, यानी कि बी को हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा पूरा करने के लिए, तो ही वुड बी हिज फादर। वह 30 की होगी, आपको पक्का नहीं पता, आप अंदाजा लगा रहे हो, तो शी वुड बी 30। वह वापस आ रहा होगा, पक्का नहीं पता, रहा होगा तो आईएनजी लग जाएगा, तो वे वापस आ रहे होंगे, तो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हम वापस आ रहे होंगे, ठीक है। तो वी वुड बी कमिंग बैक, ठीक है, हम उस समय वापस आ रहे होंगे, तो वी वुड बी कमिंग बैक, ठीक है, इस टाइप से। अब एक और इसका यूज होता है कि आप संभावना बताते हो, जैसे कि मैं आपके सामने बहुत सारा खाना है और आपने बोला कि मैं तो बर्गर खाता, मैं इसमें से क्या खाता, जो भी सब रखा हुआ है, मैं तो इसमें से क्या खाता, बर्गर खाता, ठीक है। तो आई वुड ईट बर्गर, ठीक है। जैसे कि मैं तो स्कूल जाता, तो आई वुड गो टू स्कूल। तो जब भी ऐसे सेंटेंस में हो जाता है ना, खाता, पीता, सोता, ये करता, वो करता, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में भी हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। देखो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं टेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं वहां जाता हूँ, ताहे तीहे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर
खाता के बाद में फुल स्टॉप, खत्म है सेंटेंस। तो खाता, पीता, सोचा, सोचता, गाता, नहाता, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग यूज करेंगे किसका, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या यूज है। सेकेंड यूज है भूतकाल में कर्ता की आदत बताने के लिए, यानी कि किसी की हैबिचुअल अगर हमें एक्शन बताना है तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं, तो भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में क्या है, जब मैं छोटा था तो स्कूल जाते वक्त तो रोया करता था, फिर भी मेरी माँ फिर भी मेरे घर वाले मुझे स्कूल भेजा करते थे। तो यहाँ पर देखिए रोया करता था और फिर भी आपके घर वाले क्या करते थे, आपको स्कूल भेजा करते थे। ठीक है, तो हैबिट बताने के लिए आप एक तो यूज टू का यूज होता है, यूज टू ये भी एक मॉडल है। ठीक है, यूज टू का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जब किसी एक सेंटेंस में बार बार ये आ जाता है कि मैं ये किया करता था, ये किया करता था, तो बार बार आप यूज टू नहीं लगाएंगे, एक बार आप यूज टू लगाएंगे और एक बार आप वुड लगाएंगे। और अगर एक बार सेंटेंस में वो चीज़ एक बार ये तब भी आप वुड भी लगा सकते हो, तो आप यूज टू भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ गए आप मेरे कहने का मतलब, अगर दो बार है तो एक बार यूज टू लगाइए और एक बार वुड लगाइए। और सेंटेंस में अगर मैं ये जाया करता, खाया करता, अगर एक मैं ये जाया करता था, मैं ये खाया करता था, मैं उसे छेड़ा करता था, अगर एक बार ये तो आप इनमें से कोई एक भी लगा सकते हो। ठीक है, और अगर दो बार है तो दोनों बार आपको यूज टू या वुड नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं छोटा था तो स्कूल जाते वक्त रोया करता था, पहली हैबिट तो ये होगी। दूसरी हैबिट, फिर भी मेरे घर वाले मुझे स्कूल भेजा करते थे, दूसरी हैबिट ये हो गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट की कोई हैबिट बता रहे हैं। तो सबसे देखिए, जब मैं छोटा था तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू क्राई, वही यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई यूज्ड टू क्राई व्हाइल, फिर भी सॉरी जब तो क्या मतलब कब रोते थे हम, वाइल जब मैं जाता था कहाँ, स्कूल। लेकिन उसके बाद फिर भी, बट माई पेरेंट्स वुड सेंड मी एनी हाउ, किसी भी तरह से फिर भी वो मुझे कहाँ भेजते थे, वो मुझे स्कूल भेजते थे। जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी रोज कहानियाँ कहते थे या सुनाया करते थे। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन आई वॉज चाइल्ड माई ग्रैंडफादर टेल स्टोरी एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर वुड आ गया, तो माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरी एवरी डे, या फिर आप यहाँ पर यूज टू भी लगा सकते हैं, बट वी आर फोकसिंग अबाउट वुड, तो अभी हम लोग वुड पर ध्यान देंगे। ठीक है, जब तुम टकले हुआ करते थे तो सब तुम्हें देखकर हंसा करते थे और तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। देखिए दो बार आ रहा है, ये किया करते थे, फिर ये किया करते थे, फिर ये किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में मतलब यहाँ पर 3 बार है, तो 3 बार में आपको क्या करना है, आपको एंड वाले में वुड टू का यूज कर रखा है। देखो, व्हेन यू यूज्ड टू बी बाल्ड एवरीबॉडी यूज्ड टू लाफ एट यू, यानी कि हर कोई क्या करा करता था, तुम पर हंसा करता था। ठीक है, और तुम्हारा मजाक उड़ाया करता था। एंड दे वुड मेक फन ऑफ यू, यानी कि जब सेंटेंस दूसरा शुरू हो गया और, तो हमने क्या लगाया, हमने किया करते के लिए वुड लगाया हमने। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यूज टू और वुड का दोनों का यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट की हैबिट बताने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज देखते हैं। जो वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग विल लगाते हैं वहाँ पर हम वुड लगा सकते हैं। कब, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हो, जैसे कि मैं जानती थी कि वह उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होगी, यानी कि आपको पहले से पता था, पास्ट में आपको पता था फ्यूचर के बारे में। तो हम भूतकाल में भविष्य का जब फ्यूचर सेंटेंस का जब हम यूज करते हैं तब हम लोग वुड का यूज करते हैं, ना कि विल का। ठीक है, आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी वुड नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। खाली अगर वुड लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, मैं पहले ही जानता था कि तुम नहीं आओगे, आई ऑलरेडी न्यू दैट यू वुड नॉट कम। उसने कहा कि वो आज तुम्हें फोन करेगा, ही सेड दैट ही वुड कॉल यू टुडे। उसकी बहन ने बताया कि वो घर पे नहीं मिलेगा, his sister told that he would not be available at home, या he would not be at home।
मुझे पता था कि भारत ये मैच जीत जाएगा। आई न्यू दैट इंडिया वुड विन दिस मैच। तो समझ गए होगे आप कि अगर हम पास्ट में कोई चीज़ बोल रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर आपको विल नहीं लगाना, आपको क्या यूज़ करना है, वुड। जिसे नहीं पता वो गा गे गी सोचकर और विल लगा देता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस देखिए 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 कैटेगरी होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब यहाँ पर जो दो कंडीशंस होती हैं, यानी कि 3 होते हैं ना, टोटल 3 होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल, वहाँ पर हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जहाँ पर हमारी सिचुएशन अनरियल होती है। अनरियल मतलब आप अज्यूम करते हो कि मैं राजा होता तो ये करता, मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर लेता, मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग वाज और वर का प्रयोग करते हैं, वाज और वर का यूज़ करते हैं, और जो हमारा मेन सेंटेंस होता है वो वुड के साथ बनाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मैं राजा होता तो राज करता। इफ के साथ यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जो होते हैं कंडीशन वो इफ से ही बनेंगे, ठीक है। तो इफ आई वर अ किंग, में अगर मैं राजा होता तो देखो वर यूज़ कर लिया। इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल का मतलब होता है राज करना, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे कब का तलाक दे देता। इफ आई वर यू, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड ऑलरेडी डाइवोर्स हर। अगर वो इतना चालाक होता तो अब तक उसे जायदाद मिल जाती। इफ ही वॉज सो क्लेवर, देखो यहाँ पर वॉज लगा दिया हमने। इफ ही वॉज सो क्लेवर ही वुड गेट ऑल द प्रॉपर्टी, ठीक है। और अब तक के लिए यहाँ पर आप लगा सकते हो बाय नाउ, ठीक है। अगर हम गांव में होते तो हम खेती करते। इफ वी वर इन विलेज वी वुड फार्म या वी वुड कल्टिवेट, ठीक है। कल्टिवेट का मतलब भी खेती करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें जो फर्स्ट क्लॉज होता है उसके अंदर तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस आता है, और सेकंड क्लॉज में क्या आता है, वुड आता है। देखो फर्स्ट वाले में क्या होता है, फर्स्ट वाले में जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होता है उसमें क्या आता है, वाज वर आता है, और सेकंड वाले में वुड आता है। और जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें क्या आता है, पहले पार्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, और सेकंड पार्ट में जो हमारा वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर तुम वहां जाते तो वो भी आता, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं कि तुम ये करते तो वो ये करता, एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर तुम ये होते तो तुम वो करते, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अगर तुम सब नॉन वेज खाते तो तुम स्ट्रांग होते, अगर तुम कहते तो मैं उसे छोड़ देता, यानी कि एक्शन का रिएक्शन होगा। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। और इफ के साथ तो बनेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस है। अगर तुम वहां जाते तो वो भी आता। इफ यू वेंट देयर, देखो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट और गो का वेंट हो गया देयर। इफ यू वेंट देयर ही वुड कम टू, यानी कि वो भी जाता, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप नॉनवेज खाते तो स्ट्रांग होते। इफ यू एट नॉन वेज यू वुड बी स्ट्रांग। अगर तुम कहते तो मैं उसे छोड़ देता। इफ यू सैड आई वुड ड्रॉप हिम या आई वुड लीव हिम। अगर तुम खाना बनाती तो मैं जरूर खाता। इफ यू कुक्ड आई वुड श्योरली ईट, श्योरली मतलब कि पक्का वो खाना खाता, ठीक है। अगर तुम पानी पीते तो तुम्हें प्यास नहीं लगती। इफ यू ड्रैंक वाटर यू वुड नॉट फील, यहाँ पर आ जाएगा थर्स्टी। यू वुड नॉट फील थर्स्टी होता है प्यासा के लिए, और हंग्री होता है भूखे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्स्टी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। किसी को अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वुड का यूज़ करते हैं। देखिए अगर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि विनम्र निवेदन करना है, तो हम लोग कैन, कुड और मे का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसके सेंटेंस में लास्ट में गा गे गी आ रहा है कि तुम आप वहाँ बैठोगे तो मेरी मदद करोगे, तो मेरे लिए ग्लास पानी लाओगे, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। और कैन कुड मे कब लगता है कि जब हम किसी से बोलते हैं कि मैम क्या मैं जा सकती हूँ, क्या आप मुझे ये किताब दे सकते हो, तो इनके सेंटेंस में क्या होता है, सकता सकती ये आता है एंड में। लेकिन जब गा गे गी आता है और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं देखिए।
क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वुड की जगह विल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम वुड का भी यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, हमको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं यूज़ करते लेकिन हो सकता है सामने वाला यूज़ करता है, तो यू शुड नो ना, यू शुड नो कि हम ये वो जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ठीक है। तो हमें इसीलिए हर चीज़ पता होना चाहिए। तो विल भी यूज़ कर सकते हो, वुड भी यूज़ कर सकते हो, कैन, कुड में सब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फोकस करते हैं अभी फिलहाल वुड पर कि क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी। क्या आप दरवाज़ा बंद करोगे, वुड यू माइंड क्लोज द डोर। क्या आप कृपया करके चुप बैठोगे, वुड यू बी क्वाइट प्लीज। क्या आप ये पकड़ लेंगे, वुड यू होल्ड इट प्लीज। क्या आप कृपया करके मेरे साथ चलोगे। यहाँ पर देखो प्लीज बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप कृपया मेरे साथ चलेंगे, वुड यू कम विद मी प्लीज। क्या आप मेरी एक बात मानोगे, वुड यू लिसन टू मी प्लीज। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं वुड से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है कि जब वो सिचुएशन रियल नहीं होती और हम अपनी उसमें कोई इच्छा बता रहे होते हैं। इच्छा मतलब कि कोई अपने डिज़ायर हम बता रहे होते हैं, तब भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में था ना कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता, तो वो भी अनरियल सिचुएशन है और ये भी उसी टाइप की है, लेकिन वहाँ पर हम लोग वाज वर्ड के साथ वुड का यूज़ कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग विश के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेम ही है, बट हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए वुड का कैसे यूज़ कर रहे हैं। देखो, काश मैं गाँव चला जाता, तो आई विश आई वुड गो टू विलेज, ठीक है। काश तुम यहाँ नहीं आते, आई विश यू वुड नॉट कम देयर। यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ये चाहता था कि आप यहाँ ना आओ। तो आपकी एक आशा थी, आपकी एक डिज़ायर थी, आपकी एक इच्छा थी। काश तुम मुझसे मिलने आते, आई विश यू वुड कम टू मीट मी। काश तुम मेरी भावनाओं को समझते, आई विश यू वुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। काश तुम उससे बेवफाई ना करते, आई विश यू वुड नॉट बिट्रे हिम। काश ऐसा नहीं होता, आई विश इट वुड नॉट हैपन। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, आई विश लगाकर और जो भी विश है आप वो लिखते हैं यहाँ पर किसके साथ, वुड के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आप रट लीजिए कि वुड आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है वुड का यूज़ करते हैं जब हम अपनी कोई फ्यूचर की चाहत या पसंद बताते हैं, ठीक है। कोई पसंद हम बता रहे हैं, जैसे कि हम किसी से कह रहे हैं कि मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। हम किसी से बोल रहे हैं कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग जहाँ पर वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। ये जो वुड लाइक है ये एक तरीके से वांट टू की तरह होता है। वांट टू मतलब कि जैसे मैं बोलती हूँ मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा मतलब वुड लाइक, ठीक है। और एक तरीके से देखो कि आप उस चीज़ को चाहते हो, यू वॉन्ट टू टेक, ठीक है, समथिंग। तो ये इसके बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। मैं आपके लिए एक गाना गाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। क्या आप क्या लेना पसंद करोगे, वॉट वुड यू लाइक टू हैव। आप कहाँ चलना चाहोगे, वेयर वुड यू लाइक टू गो। मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद यू। मैं अपने भाई को कॉल करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉल माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पर हम अपनी कोई चॉइस और प्रेफरेंसेस भी बता रहे हैं, ठीक है। चॉइस और प्रेफरेंसेस आपने पहले भी हमने कुछ सेंटेंस में बताए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग वुड के साथ रेदर का यूज़ कर रहे हैं। वुड के साथ हम लोग रेदर का यूज़ कर रहे हैं। देखो, अगर आप वुड पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम छोटी से छोटी जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं वुड का, ठीक है। तो यहाँ पर वुड रेदर हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ के बजाय, यानी कि मैं चाय की बजाय मैं कॉफ़ी पीऊँगा, मैं इसकी जगह मैं ये काम करना चाहूँगा, तो वहाँ पर आप वुड रेदर का यूज़ करेंगे। देखो, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूँगा, आई वुड रेदर डाई दैन बैन। तो वुड रेदर के बाद आप लोग दैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहली चॉइस और यहाँ पर सेकंड चॉइस। तो आई वुड रेदर डाई, मैं मरना पसंद करूँगा बजाय किसके, भीख मांगने के। बैग का मतलब है भीख मांगना। वो चाय के बजाय कॉफ़ी पीना पसंद करेगा, यानी कि पसंद क्या है उसको कॉफ़ी। तो ही वुड रेदर हैव कॉफ़ी दैन
टी, मैं प्रिया के बजाय गीता को हेल्प करना पसंद करूंगा। किसको हेल्प करना ज़्यादा पसंद करेंगे? गीता को। तो आई वुड हेल्प गीता किसके बजाय? प्रिया के, देन प्रिया। वो बस के बजाय कार में जाना पसंद करेगा। किस में जाना पसंद करेगा? कार में। किसके बजाय? बस के बजाय। तो ही वुड रादर ट्रैवल बाय कार देन बस। ठीक है, तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें कोई अपना अधूरा काम है और उसकी हमें अभिव्यक्ति करनी है, यानी कि उसको हमें बताना है, तो भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वुड का हम लोग यूज़ करेंगे। यदि तुम आमंत्रित करते तो मैं जलसे में शरीक होता, यानी कि एक आपने आमंत्रित नहीं किया, आपने उसको इनवाइट नहीं किया, तो वो अपनी डिज़ायर बता रहा है, जो काम उसका हुआ नहीं उसके लिए। ठीक है, तो यदि तुम आमंत्रित करते, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो यहाँ पर शरीक होता या वो काम करता, तो यहाँ पर आप वुड हैव लगा रहे हो। देखो, जहाँ पर आप वुड हैव लगा रहे हो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी सेंटेंस है, यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट है, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? वहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का। देखो, ये जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस ही है एक तरीके से। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये वो है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग वुड के साथ, मतलब हम वुड के साथ हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यदि तुम आमंत्रित करते तो ये होता, यदि वो होता तो वो होता। तो दोनों चीज़ें पास्ट के पास्ट में है, यानी कि एक पास्ट है और उसका भी पास्ट है। तो वहाँ पर हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं तुम्हें फ़ोन करता। ठीक है, इफ़ आई हैड अ मोबाइल आई वुड हैव मेड अ कॉल। मेड मतलब मेक की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बिना आपकी सहायता के मैं ये काम नहीं करता। आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क विदाउट योर कोऑपरेशन या परमिशन या हेल्प। तो बिना आपकी सहायता के मैं काम नहीं करता। इस टाइप के सेंटेंसेस भी कि आप अगर मेरी सहायता नहीं करते तो मैं ये काम नहीं करता। तो पास्ट का भी पास्ट हो गया। तो आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क विदाउट योर कोऑपरेशन या हेल्प, इस टाइप के सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें किसी का दृढ़ निश्चय बताना है तो भी हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं वुड का यूज़ करके। कैसे बनाते हैं? देखो, कुछ भी हो मैं यही करूँगा, यानी कि आप एक उस चीज़ पर एक बिल्कुल आपका फर्म बिलीव है, बिल्कुल आप दृढ़ हो कि नहीं भैया मैं तो यही करूँगा, तो कुछ भी हो जाए मैं यही करूँगा। तो वट एवर मे हैपन आई वुड डू इट। किसी भी मुश्किल में हो मैं तुम्हारा साथ रहूँगा। आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल। ठीक है, मैं क्रिमिनल के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। पक्का बिलीव है आपका, तो नहीं करूँगा। देखो, तो इसमें विल नहीं लगाना, वुड लगाना, क्योंकि आपका फर्म बिलीव है, पक्का इरादा है। तो आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर द क्रिमिनल या फिर इन फ्रंट ऑफ क्रिमिनल। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग वुड में यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।